हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नगर निकाय चुनाव से शिक्षकों को किया जाए मुक्त। बेसिक शिक्षकों ने लगाया मानव संपदा पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का आरोप, बीएसए को भेजा पत्र। कर्मचारी वास्तविक वेतन का 8.33% पेंशन फंड में दे सकेंगे योगदान। प्रशिक्षण में लापरवाही पर बीईओ से मांगा जवाब, सभी बिंदुओं पर होगी जाँच। एक साथ दो नौकरी तो जाने आयकर देनदारी के गणित। छोटे जिलों के बच्चों ने देखा है एक बड़ा सपना, केंद्र सरकार 4 साल तक प्रतिमाह देती है 1000 छात्रवृत्ति। बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी वाहन पर खर्चे की सीमा बढ़ी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक का दावा, नए सत्र में परिषदीय स्कूलों में किताबें 15 मार्च तक पहुंच जाएंगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट की बैठक रविवार को मुकेरीगंज स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों को नगर निकाय चुनाव से मुक्त किया जाए, साथ ही सहायक अध्यापक को पीटने वाले प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने कहा कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आदर्श इंटर कॉलेज बरडीहा के प्रधानाचार्य द्वारा सहायक अध्यापक अरविंद सिंह को मारा पीटा गया। प्रबंधक के दबाव में सहायक अध्यापक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मारपीट करने वाले प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। प्रबंधक के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं तो हम शिक्षक कलमबंद हड़ताल शुरू करेंगे। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का नाम मांगा गया है। प्रायोगिक परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है, बोर्ड परीक्षा भी नजदीक है, ऐसे में शिक्षकों को नगर निकाय चुनाव से दूर रखा जाए। कोषाध्यक्ष अबरार अहमद ने 2018 और 2019 में हुए मूल्यांकन के पारिश्रमिक की मांग उठाई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र और संचालन जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर संरक्षक रामजन्म सिंह, शेर बहादुर सिंह यादव, आमी श्रीवास्तव, इंद्रजीत राम, एमसी ब्राडवे, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, कोमल यादव, रामप्यार यादव आदि उपस्थित थे। बेसिक शिक्षकों ने लगाया मानव संपदा पोर्टल पर आईडी के दुरुपयोग का आरोप, बीएसए को भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षक चतुर्थ श्रेणी व निर्देशों के मानव संपदा पोर्टल आईडी का ब्लॉक स्तर पर दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया। खंड शिक्षाधिकारी और बीएसओ को पत्र भेजकर जांच कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीआरसी पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चालू करने को कहा गया है। शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों ने बीएसए को संबोधित पत्र मझगवां के खंड शिक्षाधिकारी दिलीप कनौजिया को भी सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण विलंब से होता है, इसलिए शिकायत निवारण के लिए अवधि निर्धारित की जाए। डीबीटी कार्य के लिए पटेल सहायक निश्चित करने के लिए भी कहा गया है। कहा कि बीआरसी पर शिक्षकों द्वारा जानकारी के लिए फोन करने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। शिक्षिकाओं की सीसीएल की स्वीकृति में भी जानबूझकर देरी की जाती है। संघ के अध्यक्ष बनवारी लाल राठौर ने बताया कि बीआरसी मझगुआ सहित सभी बीआरसी कार्यालयों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी गतिविधियों छिपाने के लिए जानबूझकर कैमरे के डिस्कनेक्ट या खराब कर देते हैं ताकि खामियां उजागर न हो। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों पर शिक्षक, निदेशक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानव सेवा आईडी का ब्लॉक स्तर से दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस के मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने वास्तविक पेंशन का 8.33% तक योगदान दे सकते हैं। पहले वह पेंशन योग वेतन का 8.33% योगदान ही दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय थी, लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 प्रतिमाह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन कोष ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों की असाधारण बैठक बनाए ताकि शीर्ष अदालत के आदेश को जल्द लागू किया जा सके। अगस्त 2014 में पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी, जो पहले 6500 रुपये प्रतिमाह थी। प्रशिक्षण में लापरवाही पर बीईओ से मांगा जवाब, सभी बिंदुओं पर होगी जांच। बहराइच ब्लॉक संसाधन केंद्र विश्वेश्वरगंज में निपुण भारत अभियान के प्रशिक्षण के दौरान बीईओ द्वारा लापरवाही बरतने व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपना वाहन चालक बनाने की शिकायत सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक देवीपाटन मंडल को मिली थी, जिस पर उन्होंने बीएसए को जांच के आदेश दिए थे। बीएसए ने इस संबंध में खंड शिक्षाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय मोहन को शिकायत मिली थी कि विकासखंड विश्वेश्वरगंज में बीते दिनों चल रहे 4 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान में खंड शिक्षा अधिकारी मनमोहन सिंह द्वारा उनकी काफ़ी लापरवाही बरती गई। रविवार को दोपहर 12 बजे ही प्रशिक्षण समाप्त कर बीईओ केंद्र से नदारद हो गए। ऐसे में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक भी अपने घरों को चले गए। इसके साथ ही बीईओ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अपना वाहन भी चलवा रहे हैं। बीईओ का वाहन चलाने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मी मनीष कुमार यादव अपने मूल विद्यालय में कार्य करने के लिए नहीं जा रहे हैं। प्रकरण की जांच करने के लिए सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा बीएसए को सौंपी गई है।
सभी बिंदुओं पर होगी जांच। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के तहत जांच करने के लिए पत्र भेजा गया है। सभी बिंदुओं पर खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है। AR तिवारी, BSA। प्रतापगढ़ परिषदीय विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की बाल वाटिकाओं में न सिर्फ नौनिहाल चमकते नजर आएंगे, बल्कि खेल खेल में उन्हें गणित का ज्ञान भी कराया जाएगा। 3 माह के विशेष कार्यक्रम के दौरान बच्चों को तो सिखाया ही जाएगा, साथ ही अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने चयन कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसके मुताबिक 3 माह का स्कूल रेडनेस कार्यक्रम सिर्फ उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो अगले साल कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले हैं। प्रवेश से पूर्व वह इस समय आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल वाटिका में पंजीकृत हैं। कक्षा 1 के लिए उन्हें तैयार करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें शिक्षण सामग्री के अलावा खेल खेल में बच्चों को प्रारंभिक साक्षरता व गणितीय बोध कराया जाएगा। जिला समन्वयक अजय दुबे ने बताया कि यूनिसेफ ने बाल वाटिका के लिए इस बीच होने वाली गतिविधियों के लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 1464 विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उनमें बाल वाटिका कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। छोटे जिले के बच्चों ने देखा कि एक बड़ा सपना, केंद्र सरकार 4 साल तक प्रतिमाह देती है 1000 छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों के बच्चों ने बड़े सपने देखे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए छोटे जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक आवेदन किए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सरकारी स्कूलों के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक मिलने वाली प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति इन बच्चों की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में सहारा बनेगी। पूरे प्रदेश में 13 नवंबर को होने जा रही परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सबसे अधिक 6347 आवेदन जौनपुर से मिले हैं। सीतापुर में 5265, पीलीभीत 4802, वाराणसी 4511, अयोध्या 4218 व अम्बेडकर नगर से 4175 बच्चे छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्रवृत्ति के लिए रिकॉर्ड 1,67,545 छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं। पिछले साल केवल 38,837 बच्चों ने आवेदन किया था और उनमें से 6,456 बच्चे ही छात्रवृत्ति परीक्षा में पास हो सके थे। यूपी के लिए निर्धारित 15,143 सीटों में से आधे से अधिक 8,687 खाली चली गई थी। टॉप 5 जिलों सीटों का ब्यौरा। जिला आवेदन सीटें: जौनपुर 6,347 358, सीतापुर 5,265 359, पीलीभीत 4,802 160, वाराणसी 4,511 269, अयोध्या 4,218 208। छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिलों में सर्वाधिक आवेदन जौनपुर, सीतापुर और पीलीभीत के छात्र छात्राएं सबसे आगे। सरकारी स्कूल का प्रदेश भर में 15,143 बच्चों को मिलती है छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार 4 साल तक प्रतिमाह देती है 1000 रुपये छात्रवृत्ति। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे। बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी कामों के लिए वाहनों के लिए खर्चे की सीमा बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के आदेश में कहा गया है कि प्रतिमाह अधिकतम 45,000 रुपये खर्च किए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक का दावा, नए सत्र में परिषदीय स्कूलों की किताबें 15 मार्च तक पहुंच जाएंगी। प्रयागराज यूपी के परिषदीय स्कूलों में पठन को सुधारने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। नए सत्र में 15 मार्च तक सभी परिषदीय स्कूलों में पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तकों को पहुंचा दिया जाएगा। यह दावा स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद प्रयागराज में किया। उन्होंने बताया कि नए सत्र में प्रदेश भर में करीब 17 करोड़ किताबें बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी कर ली गई। यह भी कहा गया बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत NCERT की पुस्तकें दी जाएंगी। प्रयागराज में मंडलीय कार्यशाला में शामिल हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक। प्रयागराज में निपुण भारत अभियान के तहत आयोजित मंडलीय कार्यशाला में शामिल होने आए स्कूल शिक्षा के महानिदेशक ने अनौपचारिक बातचीत में माना कि वर्तमान सत्र में अब तक सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकी हैं। इसकी वजह टेंडर में विलंब होने सहित कई अन्य तकनीकी कारण हैं। बेसिक शिक्षा में बेसिक स्कूलों में तिमाही परीक्षाएं हो रही हैं। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक ने विश्वास दिलाया कि अगले सत्र में इस तरह की चूक नहीं होगी। वर्तमान सत्र के संदर्भ में बताया कि मंडलवार सभी बेसिक स्कूलों में तिमाही परीक्षाएं कराई जा रही हैं। प्रयागराज में नवंबर में यह परीक्षा सरल ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। कहा कि परीक्षा के बाद प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावक तक रिपोर्ट कार्ड भी भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। बेसिक शिक्षा में स्थायी निदेशक सहित जो भी अन्य पद रिक्त हों शीघ्र भरे जाएंगे। अभी कहा गया कि शासन का पूरा जोर शिक्षा के सुधार पर है। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, अध्यापन का स्तर सुधरे, इन सभी बातों को लेकर निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। अध्यापकों को कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।